लेकिन मैं आपको जहाँ तक आपने पीईएजीडी का क्वेश्चन किया, पीईएजीडी ने क्या किया है कि जो जम्मू कश्मीर में आते हैं वो कहते हैं कि जी हम 370 के लिए लड़ रहे हैं, लोगों को बोलते हैं, पब्लिक मीटिंग्स में बोलते हैं 35A के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन रिसेंटली अभी कुछ दिन आप पहले देखो कि दिल्ली में गए अपोजिशन जो पार्टीज थी ऑल ओवर इंडिया, उनके साथ एक रेजोल्यूशन पास हुआ, तो वहाँ पर तो उन्होंने 370 की बात नहीं की, ना उन्होंने 35A की बात की। यानी कि वो यहाँ पे लोगों के इमोशनल के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर के लोगों के इमोशनल के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर के लोगों के सेंटीमेंट के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर की लोगों की फीलिंग्स के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। 370 में आज तक आप पहले देखोगे कौन से लोग थे इक़्तिदार में, इन्हीं की पॉलिटिकल पार्टीज थी, जम्मू कश्मीर की रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज थी। तो 370 में इन्होंने छोड़ा क्या? अकार्ड्स तो ये करते रहे, हर दौर में इन्होंने अकार्ड्स किए, तो जितना भी जो नुकसान पहुंचाया 370 को इन लोगों ने पहुंचाया। अलबत्ता हमारा ये है कि 35A जो है उसकी जो दो चीज़ें मेन हैं, जिसमें स्टेट सब्जेक्ट आता है और जहाँ की जॉब आती है, उससे हम पूरी तरह कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह किसी भी फॉर्मेट में वो आए, लेकिन वो हमारे जम्मू कश्मीर को मिलना चाहिए। जम्मू एंड कश्मीर में एक बार फिर से सियासी हलचल हो रही है। हमने देखा लगातार पीएजीडी के अलायंस द्वारा बड़ी मीटिंग जो है वो कश्मीर में की गई और फिर से 370 का लाभ जो है वो अरापा गया। इसके अलावा अगर हम बात करें तो लगातार जो कोशिशें हैं पीएजीडी की, कहीं ना कहीं वो अटैक किए जा रहे हैं अपनी पार्टी पर और अलग अलग सियासी जितने भी हमारे पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन पर किए जा रहे हैं। और हाल ही में एक और पॉलिटिकल पार्टी जो पिछले काफ़ी समय से लगातार एक्टिव है, जम्मू एंड कश्मीर अपनी पार्टी, उन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और पुरजोर पीएजीडी को जो है वो उन्होंने लताड़ा है कि किस तरह से डुअल स्टैंड जो है पीएजीडी ने लिया है। और भारतीय जनता पार्टी को भी उन्होंने कहा है कि जो नीतियां उन्होंने कही थी 370 हटने के बाद कि ये सब होगा, ये डेवलपमेंट होगी, वो कहां पर है। इन सारी चीज़ों पर हम बातचीत करेंगे। आज हमारे साथ एडवोकेट यासिर खान साहब मौजूद हैं, प्रोविंशियल स्पोक्स पर्सन जम्मू एंड कश्मीर अपनी पार्टी के। सर स्वागत है आपका। जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यह सब सबसे पहले जम्मू एंड कश्मीर अपनी पार्टी जब से वजूद में आई है, उन्होंने साफ तौर पर कई बार ये कहा है कि हम 370 के लिए लड़ाई लड़ेंगे या जो स्टेटहुड है उसके लड़ाई लड़ेंगे। पीएजीडी लगातार अलग अलग बयान अपने जो है वो देती हुई नजर आ रही है। कल अल्ताफ साहब ने भी कहा, क्या कुछ जम्मू एंड कश्मीर अपनी पार्टी का इस पर स्टैंड है? देखिए मैं आपको बताऊं कि हमारे जो अल्ताफ़ बुखारी साहब हैं वो प्रेसिडेंट हैं, पार्टी के पैटर्न हैं। उन्होंने फर्स्ट डे से ये कोशिश कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में किसी तरह प्रॉपर्टी जो है, प्रॉपर्टी राइट्स लोगों को दिलाए जाएं और साथ में जो लोगों की जॉब, यहाँ के बच्चों की जो जॉब्स हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाए फर्स्ट डे से ही। लेकिन वो अभी तक कमिटेड है। तो मैं आपको ये एक चीज़ बताऊं, जो पीजीएडी ने यहाँ पर, हमारी स्टेटमेंट एक ही स्टेटमेंट है कि हम एक तो अपनी लड़ाई जो है लीगली लड़ रहे हैं, जहाँ पर हमें पॉलिटिकली हम कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी फॉर्मेट में ये चीज़ें हमें मिलें, हमारी एक स्ट्रगल चल रही है। लेकिन मैं आपको जहाँ तक आपने पीईएजीडी का क्वेश्चन किया, पीईएजीडी ने क्या किया है कि जो जम्मू कश्मीर में आते हैं वो कहते हैं कि जी हम 370 के लिए लड़ रहे हैं, लोगों को बोलते हैं, पब्लिक मीटिंग्स में बोलते हैं 35A के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन रिसेंटली अभी कुछ दिन आप पहले देखो कि दिल्ली में गए अपोजिशन जो पार्टीज थी ऑल ओवर इंडिया, उनके साथ एक रेजोल्यूशन पास हुआ, तो वहाँ पर तो उन्होंने 370 की बात नहीं की, ना उन्होंने 35A की बात की। यानी कि वो यहाँ पे लोगों के इमोशनल के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर के लोगों के सेंटीमेंट के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर की लोगों की फीलिंग्स के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। उनकी जो वो सिर्फ पावर के लिए कर रहे हैं और उनका कोई मकसद नहीं है, वो जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए बिल्कुल सेंसिटिव नहीं है। लेकिन जहाँ तक अपनी पार्टी का सवाल है, हम अपने स्टैंड पर कमिटेड हैं। हम आज भी कोर्ट में हम पूरी उम्मीद हैं कि जो भी होगा, जो डिसीजन होगा वो हमारे हक में होगा। हम उम्मीद लगा के बैठे हैं, लड़ाई हमारी लीगली चल रही है। और दूसरा हम ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी फॉर्मेट में यहाँ की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसको बचाया जाए, चाहे क्योंकि मेन इसमें मैं बताऊं कि जो ये 370 की बात कर रहे हैं इस वक्त, 370 में आज तक आप पहले देखोगे कौन से लोग थे इक़्तिदार में, इन्हीं की पॉलिटिकल पार्टीज थी, जम्मू कश्मीर की रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज थी। तो 370 में इन्होंने छोड़ा क्या? अकार्ड्स तो ये करते रहे, हर दौर में इन्होंने अकार्ड्स किए, तो जितना भी जो नुकसान पहुंचाया 370 को इन लोगों ने पहुंचाया। अलबत्ता हमारा ये है कि 35A जो है उसकी जो दो चीज़ें मेन हैं, जिसमें स्टेट सब्जेक्ट आता है और जहाँ की जॉब आती हैं, उससे हम पूरी तरह कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह किसी भी फॉर्मेट में वो आए, लेकिन वो हमारे जम्मू कश्मीर को मिलना चाहिए। यह सब ये भी देखा गया है कि पीएजीडी ने जब पिछली बार जब चुनाव लड़े, डीडीसी के चुनाव लड़े, तो उन्होंने कहा जी हम अगर चुनाव जीतते हैं या अगर हम आगे लड़ाई लड़ेंगे 370 के लिए। पर अभी भी हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर में उन्होंने यही सारी बातें कही। और इलेक्शंस के दौर में जब अभी बात चल रही है कि शायद असेंबली इलेक्शंस होंगे, तो उन दौर पर ये सारी बातें इस तरह की सामने आना और इस तरह के बयान देना, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जम्मू एंड कश्मीर के लोगों के साथ जो बातें की ये लोग कर रहे हैं, कहीं ना कहीं लोग इसको अपनाएंगे और इन पर विश्वास
विश्वास करेंगे फिर से? देखिए, जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ इन्होंने हर बार जो है विश्वासघात किया। आप देखें, जब आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, जब डीडीसी का इलेक्शन हुआ इन्होंने 370-35A के नाम पे लड़ा। उसके बाद आप मुझे बताएं कि जम्मू कश्मीर में इन्होंने कितना उसको लेके आगे फॉलोअप किया, कितना ये आगे गए। इनकी स्टेट में जम्मू में कुछ होती है, श्रीनगर में PAGD की कुछ होती है और दिल्ली के अंदर कुछ होती है। ये अपने स्टैंड पर जो है कमिटेड नहीं है, और पहले भी इन्होंने लोगों को, जम्मू कश्मीर के लोगों को हर दौर में धोखा दिया, और लोगों का भरोसा इनसे उठ चुका हुआ है। जो एक आतमाद जो लोगों का था, जम्मू कश्मीर के लोगों को आतमाद था, उन्होंने देख लिया जो पिछले काफ़ी अरसे से क्या कर रहे हैं, क्या नहीं किया इन्होंने। ये सिर्फ इस वक्त PAGD जो है अपना किसी तरह इन पावर में आने के लिए कोशिश कर रही है, ताकि लोगों के जो जज्बात हैं उनके साथ गलत नारा देकर नौजवानों को भड़काना, इस तरह के इंस्टिगेट करके कर रही है, जिससे इनको कुछ हासिल नहीं होगा। क्योंकि आप जो नौजवान हैं, पढ़े लिखे हैं, उनको वो सब समझते हैं, वो पिछली हिस्ट्री भी पढ़ेंगे, एनालिसिस करेंगे, तो आपके सामने खुद ब खुद ये आगे सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। डिलिमिटेशन की बात करें तो उम्मीद है कि जो रीऑर्गेनाइजेशन में बताया जा रहा है 7 सीटें बढ़नी हैं, क्या उम्मीद जता रही है जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की, किस तरह से जम्मू कश्मीर, क्योंकि जम्मू कश्मीर मुझे लगता है अपनी पार्टी एक बार बार कहती है कि हम दोनों खित्तों की पार्टी हैं, एक पॉलिटिकल पार्टी किसी की बात करती है, किसी की बात करती है, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने हमेशा दोनों खित्तों की बात की है। क्या लगता है कि जो भी अगर रिजल्ट आता है तो क्या दोनों खित्तों के साथ इंसाफ होगा? हम देखते हैं कि हमेशा से कश्मीरी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, जो डोमिनेट करती हैं हमेशा से, वही पूरे सिस्टम को चलाती रहती हैं। देखिए, अपनी पार्टी का यही मकसद है, जो अल्ताफ़ बुखारी साहब हैं, क्योंकि अल्ताफ़ बुखारी साहब का मैं आपको बताऊं, उनकी कोई फैमिली बैकग्राउंड नहीं है, पीछे से पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है। वो चाहते हैं कि किसी तरह जम्मू कश्मीर में जो किसी किस्म की रीजन के साथ जो है डिस्क्रिमिनेशन ना की जाए। हर जितने रीजन से हमारे, चाहे जम्मू रीजन हो, चाहे कश्मीर हो, चाहे छोटे से जो पीर पंचाल हो या चन्हाब हो, सबके साथ यकसां जो है डेवलपमेंट की जाए, सबके साथ यकसां सलूक किया जाए। मतलब हमारा ये है कि डेवलपमेंट इक्वली की जाए और ट्रीट सबको इक्वली किया जाए। हम इस मकसद के साथ निकले हैं, और मैं आपको बताऊं कि अल्ताफ़ बुखारी साहब एक बहुत कमिटेड लीडर हैं, और उनके अंदर बड़ी डेडिकेशंस है, और वो चाहते हैं कि मैं जम्मू कश्मीर में ऐसे काम करूं कि यहाँ की आने वाली जो जनरेशन्स हैं, यहाँ का जो बिजनेसमैन है उसको फ़ायदा हो, यहाँ के जो टूरिज़्म है उसको फ़ायदा हो, यहाँ की महिलाओं को फ़ायदा हो, तो यहाँ का हर तबका जो है उसको फ़ायदा पहुँचे, और ताकि यहाँ पर जम्मू कश्मीर में एक खुशगवार जो है माहौल बनाया जाए। और खुशगवार हाल माहौल बनाने के लिए वो स्ट्रगल कर रहे हैं, और अपनी पार्टी पूरी तरह कमिटेड है। और अपनी पार्टी का ये मानना है कि जम्मू कश्मीर में जो भी आज तक होता था, जो भी बनता था, तो उसके बाद आवाम को पूछता नहीं था। अपनी पार्टी का ये है, क्योंकि आपने पहले भी देखा होगा, अल्ताफ़ बुखारी साहब ने जब पहले मिनिस्टर थे, वो उनसे जो भी मिलता था, किसी से भी आप पूछ सकते हैं कितना वो काम करते थे, उनके पास जो भी एक डिपार्टमेंट दिया हुआ था, तो वो बहुत कमिटेड हैं। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी जो है उसका मकसद है कि जम्मू कश्मीर में जहाँ पर जो मुश्किलें लोगों को आ रही हैं, जो परेशानियाँ आ रही हैं, उन परेशानियों को दूर किया जाए, और हम जो हकीकत मबनी पर जो बात हो सकती है, जो प्रैक्टिकल पॉसिबल है, हम वही कहते हैं। हम किसी को जज्बाती नारा नहीं देते, हम कहते हैं ये हकीकत है, इस हकीकत का सामना करो और हम ये कर सकते हैं। और हम वही जो हमारी पार्टी का जो मैनिफेस्टो है, हम उस पर कायम है, और उस मैनिफेस्टो को पूरी तरह हम इम्प्लीमेंट करेंगे। यह सब लगातार आप जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने पिछले कुछ समय से अगर हम बात करें तो 1-2 महीने से लगातार PAGD पर अटैक्स किए हैं। एक तरफ जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी लगातार अटैक कर रही है, भारतीय जनता पार्टी लगातार अटैक कर रही है, तो ये भी एलिगेशंस आपकी पार्टी पर लग रहे हैं कि शायद जो बात पहले कही जा रही थी कि बी पार्टी है और सिर्फ जो बीजेपी कहती है उसी राग पर ये चलते हैं, तो क्या वो बातें अब सच हो रही हैं PAGD की तरफ, जब आप लगातार मुखालफत करते आ रहे हैं? रजत साहब, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, ये जिस तरह के इल्ज़ाम लग रहे हैं, बेसिकली इनको ये डर पैदा हो गया है कि अल्ताफ़ बुखारी साहब एक बड़े कमिटेड इंसान हैं, इनको ये इनसिक्योरिटी फील हो रही है। ये जितनी रीजनल पार्टीज़ हैं, इनको डर पैदा हो गया है, इनको पता हो गया ये कमिटेड लोग हैं और अपनी पार्टी जो है ये पूरी तरह आवाम में जा रही है और आवाम इनके साथ जुड़ रही है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि आप बताएं, 99 में जब गवर्नमेंट सेंटर में बनी थी तो किसने हमारी किस स्टेट, यहाँ के एक तो हमारा सबके चीफ मिनिस्टर साहब हैं, वो तो फॉरेन मिनिस्टर भी बने थे जूनियर मिनिस्ट्री में, तो अलायंस किसका हुआ था? वो बी टीम नहीं थी क्या? आप मुझे बताएं 2014 में जो जिसका अलायंस हुआ स्टेट में, वो कौन सी टीम थी? तो ये सरासर बेबुनियाद हैं। ये मैं बताऊं, ये एक लोगों को गुमराह करने की साजिश है,
इन लोगों ने हर पार्टी के साथ अपने पावर के लिए, अपने इक़्तिदार के लिए कोशिश की, एफर्ट्स की कि हम उसके साथ जुड़ें। ये सिर्फ इनके कुछ अशख़ास हैं जो लोगों में गलत फहमियाँ पैदा करने की कोशिश की जा रही है। पहले दिल्ली में भी आपने देखा होगा कि जब केजरीवाल साहब की सरकार आई थी, उन पर भी बड़े एलिगेशन लग रहे थे कि पता नहीं ये किसकी बी टीम है, किसकी है। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद सब एक्सपोज हो गया। जब उन्होंने एक अच्छी हुकूमत दी, उसके बाद दोबारा वो आए तो एक्सपोज हो गए सभी। तो ये लोग भी बुरी तरह एक्सपोज हो जाएंगे। और मैं आपको बताऊं कि अपनी पार्टी जब आगे इलेक्शन लड़ेगी, आपको पता होगा कि हमारे साथ यहाँ पर रीजनल पार्टीज़ हैं, तो नेशनल पार्टीज़ भी होंगी। तो हमारा कंटेस्ट तो जिस जगह हर जो कॉन्स्टिट्यूंसी से होगा तो हर पार्टी के कैंडिडेट्स होंगे, तो फिर टीम का आप कहाँ हिस्सा बने? ये सरासर इनकी एक झूठे इल्ज़ाम है, इसको हम सरासर जो है कंडम करते हैं। यह सब अब इलेक्शंस की बात निकली है, तो क्या उम्मीद आप लगाकर चल रहे हैं कि किस तरह से जम्मू और कश्मीर दोनों खित्तों से किस तरह की कामयाबी जो है वो आपको दिख रही है कि अब मिलेगी? और जो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ की लगातार स्टेटमेंट्स आ रही हैं, चाहे वो पाकिस्तान को लेकर हो या बाकी अलग अलग मुल्क को लेकर हो या फिर जो डेवलपमेंट की बात वो लगातार करते हैं, किस तरह से आप उम्मीद जता रहे हैं कि जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी शायद अगर बड़ी पार्टी बनकर निकलती है? पहले तो मैं आपको बताऊं, जहाँ तक आपने नेबर कंट्री का नाम लिया, उसके लिए हमारी इंडिया में जो है वो एक होम मिनिस्ट्री है। ये उनका मामला है, ये होम मिनिस्ट्री ने देखना है। हमने अपनी स्टेट को देखना है, ये जो हमारी यूटी है। और हम उम्मीद कर रहे हैं कि ये डिलिमिटेशन जब प्रोसेस कंप्लीट होगा, और हमें ये भी उम्मीद है कि हमें फुल स्टेटहुड जल्द से जल्द जो है दी जाएगी, तो उसके बाद जो है एक इलेक्शन का प्रोसेस जो है स्टार्ट किया जाएगा। तो क्या उम्मीद जता रहे जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के लिए, क्या उम्मीद जता रहे कि कितनी सीटें तक अपनी? देखिए, मैं आपको इतना बताऊं कि हमारी जो है, हम अपने बलबूते पे ये सरकार बनाएंगे, अपनी ही, हमें किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और आप देखेंगे, ये हम प्रूव करके बताएंगे, क्योंकि लोग समझ चुके हैं यहाँ की रीजनल पार्टीज़ को कि इन्होंने क्या किया, हमारे साथ कहाँ कहाँ धोखा किया, उनको सब मालूम है किस दौर में क्या हुआ। तो अब आप देखेंगे एक चेंज, क्योंकि हमारी पार्टी जो है एक लोगों की ये चुनी हुई सरकार आएगी और अपने ही बलबूते पे आएगी। और लोगों की फर्स्ट जो होगी, ये आप समझो कि जम्मू कश्मीर में ये एक ऐसा डेवलपमेंट का इरा स्टार्ट होगा कि शायद इससे पहले कभी इतना इस लेवल पे नहीं हुआ होगा। आपको लगता है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी कह रही है 50+ का टारगेट, कोई जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने भी तो कोई ऐसी फिगर, कोई टारगेट कुछ बनाया? देखिए, मैं आपको बताऊं कि फ्यूचर को प्रेडिक्ट करना, आप 70 बोलो 60 बोलो, वो कहना अलग बात है, लेकिन हम इतना पूरी तरह हमें आत्माद है कि हम अपने बलबूते पर अपनी सरकार खुद बनाएंगे। और क्या मुद्दे होंगे? क्योंकि हम अपनी पार्टी की बात करें तो काफ़ी समय से लगातार उन्होंने कहा है कि डेवलपमेंट हो, या जब अब बीजेपी भी लगातार कहती रहती है कि हम इतनी जॉब्स दे देंगे, इतनी डेवलपमेंट होगी, बट ग्राउंड पर जो है वो चीज़ें नज़र नहीं आती। क्या आपको लगता है ग्राउंड से जुड़े क्या ऐसे मुद्दे हैं जो आप प्रोजेक्ट करने वाले हैं साहब? देखिए, मैं आपको बताऊं कि जो अल्ताफ़ साहब हैं, उनके जहन में ये है कि जैसे ये जो आप देख रहे हो, खास में सबसे बड़ा जो चैलेंज है इस वक्त अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर, बेरोज़गारी जो है एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो अनएम्प्लॉयमेंट के लिए ये है कि वैकेंसीज हर डिपार्टमेंट में होती हैं, लेकिन वो स्पीड अप नहीं होती हैं, तो उनको टाइमली जो है फिलअप नहीं किया जाता। किसी डिपार्टमेंट को 7 साल के बाद, किसी में 8 साल के बाद निकलती हैं। एक तो जब गवर्नमेंट हमारी बनेगी, हम उसको टाइमली फिलअप करेंगे और मैक्सिमम कोशिश ये करेंगे कि उसमें जॉब जो है क्रिएट की जाए ताकि उनको जॉब मिले। और उसके बाद जो सेमी सेक्टर्स है गवर्नमेंट का, उसको भी फिलअप किया जाए। और जो प्राइवेट सेक्टर है, नौजवानों के लिए कोई पॉलिसी बनाई जाएगी ताकि जो नौजवान हैं उनको एंगेज किया जाए, उनके लिए और बहुत सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएंगी। खासकर यहाँ का जम्मू का मैं आपको बताऊं कि इंडस्ट्री सेक्टर जो है पूरी तरह टारगेट हुआ है। तो हम ये चाहेंगे कि जो हमारा जम्मू का क्योंकि जम्मू डिपेंड करता है इंडस्ट्री पर, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं, तो उस स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को दोबारा से रिवाइव करवाने की हमारी पूरी एफर्ट्स है। कश्मीर जो है डिपेंड करता है टूरिज़्म पर, टूरिज़्म के लिए हमारी पूरी एफर्ट्स है कि जब कश्मीर का टूरिज़्म दोबारा से जो है उसी प्लेटफॉर्म पर लाया जाए। उसके बाद हमारा जो ओवरऑल जो है कि जम्मू कश्मीर में कुल मिलाकर, क्योंकि हम एक डिपार्टमेंट की तो मैं बात नहीं कर सकता, ओवरऑल जितना हमारा जो है, चाहे वो हमारी वुमेन की एम्पावरमेंट की बात हो, चाहे यहाँ की जो इक्वली ट्रीट करना है सब रीजन को, तो नेचुरली वो डेवलपमेंट हर एरिया में हम कह सकते हैं। क्योंकि आप डिपार्टमेंट की हम अगर बात करेंगे तो बहुत बड़े डिपार्टमेंट से, हर डिपार्टमेंट को पर्टिकुलर हम बात तो नहीं कर सकते। तो हमारा फोकस ये है कि जम्मू कश्मीर में बेरोज़गारी को ख़त्म किया जाए, यहाँ पर जो है लोगों के अंदर एक पीस की एक जो है भावना पैदा की जाए, उनको एक सिक्योरिटी सी महसूस होनी चाहिए, और यहाँ पर एक अच्छी गवर्नेंस, हमारा मेन मकसद है कि अच्छी गवर्नेंस देना, और उसके बाद गवर्नेंस के साथ डिलीवर होना चाहिए। और
ट्रांसपेरेंट वे से डिलीवर होना चाहिए। एक तो हमारे वो भी बहुत बड़ा चैलेंज है, वो भी हम करेंगे। उसके साथ हमारे हमारे ये जहन में भी है कि जम्मू कश्मीर में एक बहुत बड़ी समस्या है, जो करप्शन जो है वो जुड़ी हुई है, लेकिन उसके लिए कोई अलग से हमें पॉलिसी बनानी पड़ेगी, क्योंकि वो बहुत बड़ा चैलेंज है। तो उस चैलेंज को भी हम करेंगे, ताकि किसी तरह जम्मू कश्मीर में जो है एक दोबारा से उस जो हमारी ये जो यूटी थी उसको उसी पोजीशन में लाया जाए कि जो आप कह सकते हैं कि एक पुरअमन, जैसे आप कह सकते हो कि जो इंडिया की टॉप जो स्टेट्स हैं उस लेवल पे लाया जाए, ताकि पूरी तरह से नए जम्मू कश्मीर की उम्मीद है। धन्यवाद जज साहब, बहुत हमारे साथ बात। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरह से पीएचडी लगातार अपने स्टैंड बदल रही है, उम्मीद करते हैं कि जो वोटर है वो अपना स्टैंड नहीं बदलेगा और पूरी तरह से क्लियर होकर उसे पता है कि किसको वोट देना है और कौन डेवलपमेंट के वादे आज तक करता रहा है और आने वाले समय में किस तरह से डेवलपमेंट अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज करेंगे। उन सारी चीज़ों को एनालाइज कर वोटर देगा। बाकी जम्मू एंड कश्मीर अपनी पार्टी का जो स्टैंड है वो पूरी तरह से क्लियर है कि डेवलपमेंट के मुद्दे पर, जम्मू एंड कश्मीर को साथ लेने के चलने के मुद्दे पर वो पूरी तरह से अभी तक कायम है। उम्मीद करते हैं किसी तरह से जब भी सरकार बने तो जम्मू एंड कश्मीर के लोगों की सरकार बने, डेवलपमेंट की सरकार बने और जो झूठे वादे आज तक जिसने किए हैं उनको जवाब जो है वो लोगों द्वारा दे ही दिया जाएगा। फिलहाल के लिए दी जाए, ऐसे और इंटरव्यूज देखने के लिए मुझे और मेरे कैमरा पर्सन अर्जुन राम को दी जाए। धन्यवाद।